अकबर। 26 जून 1539 में चौसा के मैदान में शेर शाह सूरी से बुरी तरह हारने के बाद मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के पांव हिंदुस्तान की जमीन से पूरी तरह उखड़ गए। शेर शाह और उसके तरफदारों की फौजों ने हुमायूं को कन्नौज, आगरा, दिल्ली कहीं भी टिक कर सांस तक न लेने दिया। कोई राज्य और कोई किला ऐसा नहीं था जहां हुमायूं अपनी बीवी बेगम हमीदा बानो के साथ शरण ले पाता। हुमायूं और हमीदा जंगल, दरिया, रेगिस्तान की धूल फांकते भागते रहे, लेकिन शेर शाह से पीछा न छुड़ा सके। भागते भागते 1542 का साल आया। अब हुमायूं की मुश्किल और बढ़ गई थी, क्योंकि हमीदा पेट से थी। उसके पेट में पल रहा था हिंदुस्तान का भविष्य, जिसे दुनिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानती है। लेकिन उस जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाइश के लिए 2 गज महफूज जमीन, एक साया तक नसीब न था। घबराइए मत मलिका, बस कुछ रोज और हम आपको और हमारे बच्चे को जरूर किसी महफूज जगह भेज देंगे। वादा है मिर्जा नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं का आपसे और अपने आप से। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें और हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। हम हमेशा महफूज रहेंगे। या अल्लाह, ये कैसा कहर है तेरा? ये कहर नहीं है महामंगा, खुदा का इशारा है। एक फरिश्ता इस दुनिया में कदम रखने वाला है, जो एक दिन अपने नूर से पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर देगा। और उसके सामने एक सूरज तो क्या, हजारों सूरज भी फीके लगेंगे। वक्त की रेत तले हम सब दफन हो जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा हमें, लेकिन ये बच्चा सदियों तक याद किया जाएगा। बादशाहों का बादशाह होगा। और ये ऐसी सल्तनत की तामीर करेगा जिसकी मिसालें दी जाएगी। ये इस मुल्क से खून खराबे और दहशत को खत्म करके अमन और चैन कायम करेगा। ये कमजोरों की ढाल बनकर उनकी हिफाजत करेगा और तलवार बनकर जालिमों के हाथ कलम करेगा। आलम पना हुमायूं, मलका आलिया हमीदा आपके बेटे को उसकी रियाया दिलो जान से मोहब्बत करेगी। ये मुल्क पर हुकूमत नहीं करेगा, बल्कि लोगों का खिदमतगार बनकर उनके दिलों पर हुकूमत करेगा। मलका आलिया ये सिर्फ आपकी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने आ रहा है। हिंदुस्तान के बादशाह शेर शाह सूरी के दुश्मनों की मदद की है तुमने, अंजाम भी नहीं सोचा इसका। बताओ कहाँ है भगोड़ा हुमायूं? मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे माफ कर दो। अगर तुम हमारे किसी काम के नहीं तो जिंदा रहकर भी क्या करोगे? जान दोगे जवाब? हम बताते, अभी 2 गाड़ी पहले उस तरफ गए। नहीं। इन सबको मार दो और पूरे गांव को आग लगा दो। सबको सबक मिलना चाहिए कि शेर शाह सूरी की हुक्मदुली करने और उनके दुश्मनों को पनाह देने का अंजाम क्या होता है। जला दो पूरा गांव। कब तक भागेगा भगोड़े हुमायूं? शेर शाह के गुस्से की आग तुझे जलाकर छोड़ेगी। आलम बना,
हम 2 घड़ी से यहाँ ही पड़ाव डाले हुए हैं और एक जगह इतनी देर रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। शेरशाह के सिपाही हम सूखते फिर रहे हैं। मेरी सलाह मानिए, हमें यहाँ से फौरन निकल लेना चाहिए। मलिका की तबीयत नासाज है, इसीलिए हमने रुकने का फैसला लिया। पर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सबको इतला दे दीजिए कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। खबरदार खबरदार, आलम पना जान बचाइए। हेमू को हमारा पता चल गया है, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हमला हमला। मैम, आप मलिका को पालकी में बिठा के यहाँ से लेके जाइए, हमें दुश्मनों को रोकते हैं। भगोड़ा हुमायूं बचना नहीं चाहिए। बेगम को भी जिंदा मत छोड़ना। चलिए चलिए, दुश्मन आ जाएंगे। हम बादशाह के बिना कहीं नहीं जाएंगे। बादशाह को अपनी हिफाजत करनी आती है, अपना नहीं तो कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल रखिए। चलिए जल्दी यहाँ से चलिए। उठो। मार दो सबको, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। मार दो पेट में पलते हुए सपोले को भी। मारना है तो यहाँ मार, यहाँ नहीं। सूरी का हुक्म है, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब चलिए, हम आपको जंगल के उस पार नदी के किनारे हिरन मीनार के बगल वाली कुटिया में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आलम पना, खुदा के लिए आप भी हमारे साथ चलिए, आपकी जान को बहुत खतरा है। आप हमारी फिक्र मत कीजिए मलिका, हम वहां आएंगे और खाने पीने के बंदोबस्त के साथ आएंगे। अल्लाह आपको महफूज रखे। खुदा हाफिज। लेके जाइए इन्हें। मार दो सबको। कैसा बादशाह है, हिंदुस्तान को संभालने वाला, अपनी हामिला बीवी को छोड़कर भाग गया। लानत। आइए मलिका आलम, पधारिए। जरा हमें भी तो खिदमत का मौका दीजिए। धोखा साहब, पालकी तो खाली है। हाँ? नहीं, कहाँ गए वो सब लोग? देखो, पकड़ो उन सबको, बचे ना भाई इस बार। चलो। धोखा दे गया, बच के निकल गया बच्चा। खुद तो भाग गया, लेकिन हमें फंसा गया। अब मैं शेरे हिंद को क्या जवाब दूंगा? हमें हमीदा बेगम की बहुत फिक्र हो रही है।
अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उसे अल्लाह पर यकीन रखिए आलम पना, वो सबका मुहाफिज है। या खुद की जान के लाले पड़े हैं, इन्हें दूसरों की सूझ रही है। आलम पना। हिंदुस्तान से मुगलों की हुकूमत उखाड़ फेंकने के बाद शेर शाह सूरी बादशाहत के नशे में चूर हो गया। वो बादशाह का फर्ज भूलकर जुल्म की सारी हदें पार कर गया। हुमायूं का खात्मा न कर पाने से वह जालिम जल्लाद हो गया था और शैतान बन बैठा था। उसके हेमू जैसे अपने ओहदेदार भी उससे थर्राते थे। वो भाग गए और तुम मुंह उठाकर हमारे पास चले आए। हमने पूरा हिंदुस्तान जीता और तुम और तुम्हारे सिपाही एक लाचार भगोड़े और एक हमीला औरत को पकड़कर हमारे पास न ला पाए। लोग हम पर हंसेंगे, शेर हिंदुस्तान पर हंसेंगे। वाह, इतने बड़े काम को अंजाम देकर आए हो, इनाम तो बनता है, वो भी बहुत बड़ा इनाम। आदिल मेरे बच्चे। जी अब्बा। आज तो दावत होनी चाहिए, वो भी बहुत दिनों से भूखा होगा। मेरा बच्चा आदम हो, आज उसे भरपेट खाना मिलेगा और हमें तमाशा देखने का मौका। हाँ मेरे बच्चे, मेरा बच्चा बहुत दिनों से भूखा होगा। हमारी गलती माफी के लायक नहीं है। आप चाहे तो हमारा सर कलम करवा दे, पर ये बेगैरत मौत हमें ना दे। रहम कीजिए हुजूर। ऐसी मौत नसीब वालों को ही मिलती है। आज किसी की भूख ठंडी होगी और किसी का गुस्सा भी। क्या? गलती हो गई हुजूर, गलती हो गई। बाप के अंदाज़े नहीं होगा हुजूर। ये आदमखोर मेरा बच्चा हर बार मेरे उम्मीदों पर खरा उतरा है। हम चाहते हैं कि तुम भी इससे कुछ सीखो। इस बार तो तुम बच गए हैं, लेकिन हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। अब्बा जान, हम आपका इशारा समझ गए। अब ये काम मेरा है। हुमायूं आपकी गिरफ्त में होगा, ये मेरा वादा है, वो भी जल्द से जल्द। ना, जल्द से मुझे सख्त नफरत है आदिल। जल्द को फौरन में तब्दील करो। तुम मेरे बेटे हो, कल को तुम इस तख्त पर बैठने वाले हो। साबित करो कि तुम इसके असली हकदार हो। और हाँ है, अगली बार आना तो कोई खुशखबरी लेकर आना। शेरे हिंदुस्तान को अपना हर एक दुश्मन मुर्दा चाहिए। हमारे दुश्मन का वारिस भी इस दुनिया में आने वाला है। अल्लाह। जबकि हम उसके पूरे खानदान को ही खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि कल को कोई सर उठाने की जरूरत ना कर सके। हिंदुस्तान में तो कोई उसे पनाह देने से रहा। वो जरूर काबुल जाएगा अपने भाइयों के पास, ताकि वहां जाकर अपने बेटे को हमारे खिलाफ तैयार कर सके। जाओ, हुमायूं के भाइयों को पैगाम भिजवाओ और उन्हें कहो कि वो हुमायूं और उसकी बीवी को
हमारे हवाले कर दें। उन्हें मुंह मांगा इनाम देंगे हम। पानी पानी ये लीजिए। अरे मलिका संभल के। एक काम करिए, वहां चल कर बैठिए थोड़ी देर। आइए। धीरे। आप बहुत कमजोर हो गई हैं। 2 दिन से आपके पेट में अनाज का एक दाना नहीं गया। ये माँ और बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी फिक्र नहीं है महमूद, इसकी फिक्र है। आलम पना भी पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे, होंगे भी या। आप ऐसी बातें अपने मुंह से ना निकालिए। हुजूर बिल्कुल सही सलामत होंगे और देखिएगा वो वहां पर आपसे पहले पहुंच जाएंगे, खाना और पानी लेकर। और इस बच्चे की फिक्र आप मत कीजिए, इसका निगहबान तो अल्लाह है। और भूल गई आप, उस फकीर ने क्या कहा था, ये बड़ा होकर हम सबकी किस्मत बदलने आ रहा है। बड़ा होगा तब ना। हमीदा, जनाब, पत्थर पर खून। बस थोड़ी देर और। आलम पना ने यही मिलने को कहा था। उन्होंने कहा था वो खाना और पानी दोनों लेकर आएंगे। बस एक बार वो लोग आ जाएं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हमीदा, महम का खंजर। ये हमीदा, शेर है, अकेले ही चौपड़ क्यों खेलते हैं? नए आए हो क्या? हारना पसंद नहीं है शाह को। वैसे भी
किसी के सामत आई है क्या जो उनके साथ खेले? अगर गलती से भी कोई इनके साथ अगर खेल में जीत जाए तो वो जान से जाता है। सलाम। अगर गलती से भी कोई बुरी खबर लेकर आए हो तो हमें मत सुनाना। तुम हमारे बेटे हो, तुम मेरे अजीज हो, लगते जिगर हो मेरे, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इस्लाम। शेर हिंदुस्तान, हम आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। हुमायूं की हमीला बेगम को उमरकोट के सिपाहियों ने बंदी बना लिया और उमरकोट के राजा राणा वीर साल की इतनी औकात नहीं है कि वो आपसे दुश्मनी लेने की सोचे। हम जीत गए, हम जीत गए। इस्लाम, सारे पासे बिल्कुल सही पड़े, तो अब इंतजार किस बात का? जाओ जाकर उमरकोट राजा को हमारा फरमान दो और उन्हें कहो कि हमीदा बेगम को हमारे हवाले कर दे। एक बार हमीदा बेगम हमारे हाथ आ जाए, हुमायूं अपने आप रेंगता हुआ हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद उस हुमायूं और उसकी बीवी और उसके होने वाले बच्चे को मैं अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। उसके बाद हमारे दुश्मन का कोई भी नाम लेवा इस दुनिया में नहीं रहेगा। जाओ और हेमू को भी अपने साथ लेकर जाना।